प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जानते हैं सनातन धर्म का अपमान कब होता है? जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी का, चाहे वो हिंदू ही नेता क्यों ना हो, कुछ बोल दे। सनातन का अपमान तब ज्यादा होता है जब मुसलमान कुछ कहते। सनातन का अपमान तभी होता है। बाकी आप सनातनी होते हुए भी किसी एक व्यक्ति के चरण चाटुकारिता में सनातन के शीर्ष पद पर बैठे हुए शंकराचार्य छोड़िए भगवान की भी बेइज्जती कर दें तो सनातन का अपमान नहीं, वो इनका अधिकार है। आज मैं यही दिखाऊंगा। और अगर थोड़ा भी आंख में पानी बचा है जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं तो आइए मैदान में और विरोध दर्ज करके दिखाइए, क्योंकि आप भी नहीं कर पाएंगे। कट्टर सनातनियों के नाम पर आपने सिर्फ तमाशा किया, सिर्फ व्यापार चलाया अपना। आगे दिखाऊंगा आपको। दरअसल लगातार खबर आ रही है कि शंकराचार्य को मनाने का काम शुरू हो रहा है। पीआरओ ने भी कहा कि आप प्रशासन कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा है? हठधर्मिता की वो हदें जो पार हो रही हैं वो हकीकत है। और तो और आज आपको दिखाता हूं कि मुसलमान हो जाना कितना बड़ा गुनाह है। वो तस्वीर देखकर अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो यकीन बता रहा हूं, आज आप देखिए हालात कहां से कहां। मैंने पहले ही कह रहा हूं कि जिस तरह की बीजेपी फंसी है, अब वहां क्या क्या किया जा रहा है। जैसे पूरा मसला जो फिलहाल सनातनी, पिछड़े, SC ST, सवर्ण के बीच चल रहा है, ये खिंच के कैसे भी इधर ही आ जाए, है ना। वही दिखाता हूं क्या क्या किया जाता है मुसलमानों के साथ, कैसे सारी हदें पार की जाती हैं। कश्मीरियों को पीटा जा रहा है, फिर कहते हैं कश्मीरी हमें अपना नहीं मानते। तो आपने कब गले लगाया? और उस राज्य की सरकार को मैं धिक्कारता हूं जो ऐसे घटनाओं पर भी मौन समर्थन देती है। कौन कौन है, क्या क्या है, एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, ये खबर निकल कर सामने आई, सुनिए क्या हुआ। ये देखिए तस्वीर। राहुल सिंह है कोई राष्ट्रीय महामंत्री बताता अपने आप को, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। बाकायदा पोस्टर जारी करता है, बैनर होर्डिंग लगवा दिया भाई बड़े बड़े, सावधान। क्या क्या लिखा है खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजों को लेकर आपत्ति। राहुल सिंह है, अब सिंह है, उत्तर प्रदेश है, सिंह होना तो अपने आप समझते हैं कि किस तरफ है। और ये कट्टर सनातनी है। रायबरेली में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के महामंत्री राहुल सिंह ने एक होर्डिंग लगवाया। शंकराचार्य जी को इस होर्डिंग में रावण और राहुल गांधी कांग्रेस आचार्य कहा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस मामले में राहुल सिंह पर केस दर्ज कराया, लेकिन क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि जिनके समर्थन में ये सब कर रहे हैं उनकी तो सरकार है ही, ये सत्ता में। अब आप खुद देख लीजिए, एक व्यक्ति जो इस पूरे मसले पर अलंकार अग्निहोत्री देते हैं इस्तीफा, तो जांच पुलिस सब हो गया, लेकिन वो आदमी जो योगी जी के सम्मान में रो रो के इस्तीफा दे रहा था, उनके भाई ने खुद ही पोल खोली कि फर्जी आदमी है, फ्रॉड है। अब तक कितनी जांच, कितनी गिरफ्तारी, क्यों पुलिस से उसे गिरफ्तार नहीं कराया गया? बताइए। ये दो तरफा देखिए, एक इस्तीफा देंगे तो आप उनसे कहेंगे नहीं आपने इस्तीफा कैसे दिया, ये दिया वो दिया। अब आइए, एक और खबर निकल कर आई थी। खबर थी कि शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रशासन, तो इस पर शंकराचार्य की कोई मान मनोबल नहीं है। कल से टीवी चैनल्स और अखबार में चल रहा है कि शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अधिकारी लगे कि वे आए और पौष पूर्णिमा को स्नान कर लें, पर सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक शंकराचार्य के पास ऐसा कोई संदेश नहीं आया। ये मुमकिन है कि कुछ अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की कोशिश किसी जरिए से कर रहे हो, और अगर बात बन जाए तो सत्ता के ईश्वर को सूचित करके सबसे करीबी दरबारी होने का गलाकाट मैराथन रेस का फाइनल जीत लें, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो बात अलग है। अब एक तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर को देखकर देखिए तस्वीर पहले। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं ये कोई बीमार आदमी नहीं है, एक हष्ट पुष्ट आपकी हमारी तरह था, लेकिन चूंकि ये मुसलमान है तो ये बांग्लादेशी हो गया था। और उसके बाद जो इसके साथ किया गया वो तस्वीर आपके सामने है। उन्होंने दे कॉल्ड अस, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बांग्लादेशी मुस्लिम कहा, उसके बाद मुझ पर टूट पड़े। ये मीट कारोबारी पर पश्चिम बंगाल में इस तरह से हमला हुआ, और आप अंदाजा लगाइए कि 40-50 लोग इसे मारते पीटते हैं। क्या कर दिया इसके साथ देख लीजिए, क्या बना दिया। देखिए अब क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुन भी लीजिए, इनका बयान भी सामने आया। बताइए, बेरहमी से पीटा जाता है 24 परगना वेस्ट बंगाल।
बस ये देखना है कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो 40-50 लोग इस पर टूट पड़ते हैं। मैं कह रहा जहां जहां चुनाव होंगे या जहां सत्ता में बीजेपी आ जाएगी वहां ये नॉर्मल है। मैं तो उड़ीसा का आपको लगातार कहता हूं, उड़ीसा में तो ये बिल्कुल बना दिया गया। अब आइए जरा दूसरा तस्वीर दे देखिए कितनी मतलब क्या बना रहे हैं, क्या है ये देश बनाया जा रहा है। ऐसे देश बनता है, नया भारत कहते हैं इसे, न्यू इंडिया है ये, देख लो। तो 70 साल के जफर अली हैं जो मिदनापुर है बंगाल में, वहाँ से आते हैं, वेस्ट मिदनापुर से। वो मुसलमान हैं, भारत में जन्मे हैं। एज एवरी उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात ये हैं कि आज उनको तमाम वो सर्टिफिकेट्स अपने ऊपर लटकाकर होल्डिंग बैनर लेकर चलना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूँ, ये बताने के लिए, क्योंकि SIR के मुताबिक ऐसे कितने लोग हैं जिनसे कहा गया अपनी नागरिकता साबित करिए। अब आदमी अपना काम धंधा छोड़े, पहले नागरिकता साबित करे, क्योंकि इस देश का चुनाव आयुक्त ये कहता है कि मैं पहले तुम ही नागरिक हो या नहीं हो। अपनी पीढ़ियों का करा लिया जो अधिकारी बन बन के बैठे हुए हैं। खैर आगे देखिए, हर तरह से एक किया जाए। दो चाचा सितारगंज से आए हो, अच्छी बात है। लाओ जरा दिखाओ। दिखाओ दिखाओ चाचा, मंगवाओ घर से, व्यापार कर जो अच्छी बात है, लेकिन सामान पूरा रखो। सामान पूरा है, कमी छमनी उतारी थी। चलो ये बिल्कुल सामान पूरा रखो, ये सब चीजें हैं। ये जो पूछ रहा है किस हैसियत से पूछ रहा है भाई? कौन है तू? तू कौन है? मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा भाई, तू करके ही बात करनी पड़ेगी, बदतमीजियों से। ये बदतमीज, लंपट, लफंडर किस्म के गुंडे, मवाली, उत्पाती, कौन हो तुम? हु आर यू? तुम्हारे ही घर के जो पूछ रहा है उसके पिताजी को, अगर पिताजी है और रोककर ऐसी कोई हरकतें करे तो पूरे डॉक्यूमेंट रखो। हिंदू हो तो क्या हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट रखो। हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी रहते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। उत्तराखंड सितारगंज, ये देख लीजिए, वहां पर एक मुसलमान को परेशान किया जाता है। अब देखिए एक और खबर, उत्तराखंड, धर्म पूछकर कश्मीरी युवकों को पीटा, आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने में दूसरा मामला। गिरफ्तारी क्या, मैं कहता हूं इसका घर मकान दुकान पहली फुर्सत में गिरा दूं, चाहे वैध हो या वैध हो, क्यों नहीं गिरना चाहिए? जब दूसरों के गिर सकते तो इनके क्यों नहीं? उत्तराखंड के एंजल कमा बॉब लिंचिंग के बाद भी कुछ नहीं बदला, धर्म पूछकर कश्मीरी युवकों पर हमला किया गया। इन खबरों पर कहां बहस हो रही है? कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें तो पहला मूड ऑफ द नेशन दिखाना है, सर्वे दिखाना है। मोदी जी 352 सीटें जीत लेंगे, अभी चुनाव हो जाए तो। ये पिटते हैं, कटते हैं, मरते हैं तो मरने दो, है ना। ये देखिए, ये वो तस्वीर निकल कर आई जिसको मारा पीटा गया था। राकेश साहू लिखते हैं, देहरादून में 2 कश्मीरी युवकों को दुकानदार ने रॉड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम है और कश्मीर से, तो भड़क गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। ये कश्मीरी दुकानदार के साथ एक महिला भी थी, वो कह रहे थे कि ये कश्मीरी नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी, ये मुस्लिम है, इनको जिंदा मार दो। तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा, अब तुम्हें बताएंगे। ये ऐसा इस लड़के का दावा है जिसके साथ बदतमीजी हुई। खुलकर नफरत फैलाने वाले जब एकजुट होते तो कैसी तस्वीर आती है, जरा देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। रहा हूं, आप अगर बाहर से आतंकवादी पैदा कर सकते हैं और वहां से हमारे देश के लोगों को आतंकवादी बना सकते हैं, तो हम भी यहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। और मैं प्रशासन से एक बात कहनी चाहता हूं कि या तो प्रशासन वाले जल्दी जाग जाएं, ऐसे योद्धा। खुल्लम खुल्ला आतंकवाद का जिक्र, फर्क नहीं। यूजीसी के विरोध में मोदी, योगी तेरी जो भी था, आपने देखा था, जो JNU में नारे लगे थे, इस देश की मीडिया छाती पीट रही थी, उन्होंने लगाए, कोई फर्क नहीं। ये खुल्लम खुल्ला है। अगर यही इस आदमी की जगह कोई अब्दुल या रहमान होता तो अब तक NIA से लेकर सब टूट पड़ते और मजम्मत हो जाती, लेकिन इसकी नहीं। इस आदमी की अकल अब भी ठिकाने नहीं और ये खुलकर करता है, गंदगी उगलता है। अब देखिए, अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, क्या हुआ? अब्दुल फिर से चमका। AI की दौड़ में एक और मुस्लिम, मुस्तफ़ा सुलेमान ने भी माइक्रोसॉफ्ट में CEO बनकर इतिहास रच दिया है। हुआ क्या? अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में CEO भी बनता है। AI की दौड़ में एक और मुस्लिम, मुस्तफ़ा सुलेमान ने भी माइक्रोसॉफ्ट में CEO बनकर इतिहास बना दिया, लेकिन कोई चर्चा नहीं करनी। वहीं देखिए, मैं कह रहा था ना आपसे कि इन सबका दिहाड़ी मजदूरी चलती है। मुस्लिम नहीं मिलेंगे तो क्रिश्चियन ना मिले तो सिखों के लिए, फिर पिछड़े, फिर दलित, फिर आदिवासी, इन सब के लिए। और जब सब इधर उधर हो तो आपस में भिड़ने से भी पीछे नहीं, क्योंकि दिहाड़ी बनानी है। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। जिस तरह की एक्टिविटीज उड़ीसा में हो रही है, जो हमने खबर भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उसी को लेकर अब लोग उतर आए मैदान में। उन्होंने कहा कि ये सब बंद किया जाना चाहिए। वहीं देखिए, एक और बस
खबर आई है, इंडियाज लार्जेस्ट फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड्स कांग्रेचुअल लॉबिंग कैंपेन इन यूएस। अमेरिका में बंद कर दिया। राज खुलने और प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने के बाद आरएसएस ने यूएस कांग्रेस में लॉबिंग की प्रक्रिया बंद कर दी है, ऐसी खबर है। और जाते जाते देखिए, मंत्रियों का यात्रा भत्ता प्रतिमाह 90,000, प्रदेश सरकार ने की 30,000 रुपये की बढ़ोतरी। जाओ घूमो, देश है, देश तो पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है, चलेगा ही, है ना। नमस्कार।